सालोक्य सार्ष्टिशामिप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। अब इसमें बता रहे भगवान के यहाँ पहुँचने पर वैकुंठ में गति कौन कौन सी मिलती हैं। सालोक्य है ना, सामीप्य, सारूप्य, एकत्व, साष्टी, ये सब के सब मुक्तियाँ हैं जो भगवान के यहाँ मिलती हैं। अब वो कहते हैं ऐसे जो निष्काम भक्त हैं, यानी पिछले श्लोक में जो बताया ना, जो भगवान पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना है ना, ये तो निर्गुण भक्ति योग माना गया है। मतलब अगर कोई ये मान करके भक्ति करे कि हमारा धर्म है इसलिए पूजा करनी चाहिए, हम भगवान को अर्पण कर देते हैं चलो क्योंकि वो भगवान है, ये सब कहीं ना कहीं भेदभाव है, इसमें सब कुछ कामना है। लेकिन जो निष्काम भक्त है, वो जो निर्गुण भक्ति योग को स्वीकार कर लेता है, उसके लिए कहते हैं कि ऐसे जो निष्काम भक्त हैं वो दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़ करके सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, ये सब मोक्ष भी नहीं लेते। यानी निर्गुण जो भक्त है, निर्गुण भक्त मतलब जिसको कुछ भी चाहिए नहीं है ना, निष्काम भाव होकर के जो पूजा कर रहा है, उसको मेरी सेवा के अतिरिक्त ये भी नहीं चाहिए। क्या? सालोक्य। सालोक्य मुक्ति कौन सी होती है कि भगवान के लोक में, भगवान के धाम में सदा निवास करना, सालोक्य। दूसरी है साष्टी। साष्टी का मतलब होता है जैसे भगवान का ऐश्वर्य है वैसा ही ऐश्वर्य प्राप्त हो जाना वैकुंठ में जाकर के, वो साष्टी। तीसरी होती है सामीप्य, है ना, यानी भगवान के सदा निकट रहना, नित्य सामीप्यता। चौथी कौन सी होती है? सारूप्य। भगवान के विग्रह में समा जाना, एक हो जाना, या ये कहीं जैसे भगवान है, भगवान के समान ही बिल्कुल स्वरूप प्राप्त कर लेना। इस प्रकार से जो है यानी भगवान का स्वरूप। और चौथा जो था, पांचवा जो था, वो था सायुज्य। सायुज्य का मतलब भगवान में समा जाना। चौथा इसमें जो है सारूप्य मतलब भगवान के समान रूप मिल जाना, और सायुज्य मतलब भगवान में ही विलीन हो जाना। तो ये 5 प्रकार की मुक्तियाँ। लेकिन निष्काम भाव वाला व्यक्ति जो है ना, वो तो इनको भी नहीं ग्रहण करता, उसको ये भी प्रिय नहीं लगती हैं। स एव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहृतः ये नातिव्रज्य त्रिगुणम मदभावायोपपद्यते। भगवत सेवा के लिए मुक्ति का भी तिरस्कार करने वाला यह जो भक्ति योग है, यानी भगवान की सेवा मिले उसके लिए मुक्ति को भी त्याग दे। मुक्ति भी नहीं चाहिए हमें, वैकुंठ में भी नहीं रहना है हमें, बस भले ही मानव देह मिले लेकिन भगवान की सेवा मिलती रहे। तो भगवत सेवा के लिए मुक्ति का भी तिरस्कार करने वाला कुछ है अगर संसार में, तो वो भक्ति योग है। और ये भक्ति योग जो है ना, यही परम पुरुषार्थ और परम साध्य माना गया है हमारे शास्त्रों में। इसके द्वारा है ना, पुरुष जो है तीनों गुणों को लांघ करके मेरे भाव को, मेरे प्रेम रूप अप्राकृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यानी मेरा जो प्रेम रूप है, अप्राकृत स्वरूप, संसार में दिखने वाला रूप नहीं, एक अप्राकृत स्वरूप है, उसको भक्ति योग वाला व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, जो तीनों गुणों से परे, यानी तामस, राजस और सात्विक, सत्व गुण से भी परे। वह निर्गुण जो है, नैष्कर्म भावना जो है, उसको व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। निषेवितेनानिमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रियायोगेन शस्तेन नातिहिंस्रेण नित्यशः। निष्काम भाव से जो है श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन करके, नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रियायोग का अनुष्ठान करके, क्रियायोग का अनुष्ठान मतलब विविध प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान, और मेरी प्रतिमा का दर्शन करके, फिर स्पर्श, पूजा, स्तुति, वंदना करने में, प्राणियों में मेरी भावना करने में, और मध्यष्ट दर्शन स्पर्श पूजा स्तुत्यभिवंदनैः भूतेषु मद्भावनया सत्त्वेन संगमेन च। फिर प्राणियों में मेरी भावना करने से, धैर्य वैराग्य के अवलंबन से, महापुरुषों का मान करने पर, दीनों पर दया करने पर, समान स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करने पर, और महता बहुमानेन दीनानाम अनुकंपया मैत्र्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च। महापुरुषों का मान करने पर, दीनों पर दया करने पर, समान स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करने पर, जो हमारे बराबर के, यम नियमों का पालन करने पर, और आध्यात्मिकानुश्रवणान्नाम संकीर्तनाच में आर्जवेनार्य संघेन निरहं क्रियया तथा। उसके पश्चात अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण, ठीक है, मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन और
मन की सरलता, सत्पुरुषों के संग और अहंकार का त्याग। क्या होगा इन सब के करने से? मद्धर्मणो गुणैरेतैः परिसंशुद्ध आशयः पुरुषस्यांजसाभ्येति श्रुतमात्र गुणम हि माम। फिर जो है अहंकार के त्याग से, और भगवान कहते हैं मेरे धर्मों का अनुष्ठान करने वाले। मेरे धर्म मतलब जिनको हम भागवत धर्म कहते हैं। कपिल मुनि कह रहे हैं कि इन सब को जो है मेरे धर्मों का अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष का जो चित्त है वो अत्यंत शुद्ध होकर के मेरे गुणों के श्रवण मात्र से अनायास ही मुझ में लग जाता है। यानी सब जो काम होंगे, स्पर्श, पूजा, स्तुति, वंदना, धैर्य, वैराग्य का अवलंबन, महापुरुषों का मान, दीनों पर दया, बराबर वालों में मैत्रता, यम नियमों का पालन, अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण, कथाओं का श्रवण, कीर्तन आदि करना, ये सब करके फिर मेरे जो गुण हैं उनको एकमात्र अगर भक्त श्रवण भी करता रहे तो अनायास जो है उसका चित्त, उसका हृदय मेरे प्रति आकर्षित होता है और मुझ में ही समा जाता है। यानी उसका मन जो है पूरी तरह मुझ में ही लग जाता है। आगे वो कहते हैं यथावात रथो घ्राण मावन्ते गंध आशयात् एवं योगरतम चेत आत्मानम विकारियत। जिस प्रकार से वायु के द्वारा उड़कर जाने वाला जो गंध है, कहीं गंध है, कोई खुशबू है, कोई पराग है पुष्प का, वायु आई और उड़ गया। तो जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर जाने वाला गंध अपने आश्रय पुष्प से घ्राणेन्द्रिय तक पहुंच जाता है, यानी आश्रय हो गया पुष्प जिससे वो निकला है, पहुंचा कहाँ तक? घ्राणेन्द्रिय तक जो सूंघ रही है। उसी प्रकार जो है ना भक्ति योग में तत्पर राग द्वेष आदि विकारों से शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यानी निश्चित है कि पराग को घ्राणेन्द्रिय तक पहुंचना ही है, हवा चलेगी तो। वैसे ये सब कर्म होंगे, भजन होगा तो स्वाभाविक है कि द्वेष आदि से विकारों से शून्य होकर के चित्त जो है परमात्मा को प्राप्त कर ही लेता है। ये स्वाभाविक सी बातें हैं कि ये होना ही होना है, ऐसा हो जाता है।